परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो हमने सबसे पहले तो यार बात करेंगे परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कैसे करते हैं। KPIs वगैरह तो अलग है, लेकिन हमने 2 बेसिक पैरामीटर दिए। अब इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग, मेंटरशिप एंड काउंसलिंग, ये 3 टर्म्स हैं। देयर इज Gallup says that employees receiving coaching are 70% more engaged and teams show a 21% productivity boost। कि जिनको आप कोच करते हैं वहाँ पे 21% प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है। अच्छा, लीडरशिप के लिए लास्ट टाइम भी शायद ये बात की थी, जब तक आप किसी को सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, गाइड करते हैं, आपकी लीडरशिप भी कायम रहती है। आप चाहे उसको रिवार्ड करें या ना करें, वो कहता है कि यहाँ यार यहाँ से मुझे सीखने को मिल रहा है। आप भी अपने उन उस्तादों को आज भी याद रिकॉल करते होंगे जो उनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा, ठीक। देन प्रमोशंस, मेंटीज are 5 times more likely to be promoted, reported 20% high performance in ratings। जो मेंटरशिप लेते हैं किसी से, मेंटरशिप सबको क्लियर है क्या होती है? आगे है हमारा टॉपिक, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इसको। मेंटरशिप किसी को आइडिया? गाइड या सरप्रस्त, गुड। तो फिर कोच क्या होता है? सही कह रहे हैं आप। ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमेशा इन टर्म्स में कंफ्यूज रहता था, कोच में और मेंटर में कंफ्यूज रहता था, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज उस कंफ्यूजन को क्लियर करें। जैसे यूनुस खान वहाँ पे कोच बन के आया हुआ था, और मेंटर बन के आया हुआ था, सॉरी, ठीक है। विव रिचर्ड्स क्या एज ए मेंटर आया हुआ था, तो उनके रोल्स याद रख लें, और कोच भी रहे वहाँ पे। जब उनके रोल्स याद रखेंगे और आज हम थोड़ा सा देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को कोचिंग मेंटरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए। जहाँ ये चीज़ें बेहतर होती हैं कोचिंग से, टर्नओवर रेट ऑल्सो बिकम्स लो, क्योंकि लोग याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम छोड़ के जाते हैं। डेटा ये कहता है कि लोग छोड़ के जाते हैं, लोग बेसिकली मैनेजर्स को छोड़ के जाते हैं या इन्वायरमेंट को छोड़ के जाते हैं। ऐसी इंडस्ट्री में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बहुत कम सैलरीज है, लेकिन वहाँ पे टीम स्टेबिलिटी रहती है। क्यों रहती है? कि यार मैनेजर अच्छा है, अच्छा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट दिया हुआ है, कंपनी की सेकेंडरी थर्जरी चीज़ आती है। तो मॉनिटरी बेनिफिट नॉर्मली इसको पेंट किया जाता है, बट नॉर्मली व्हाट वी डू कि यार लीडरशिप क्या है, अच्छी लीडरशिप को बहुत कम लोग छोड़ के जाते हैं। नाउ कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज कोचिंग? इट इज़ अ प्रोसेस। नंबर 1 कोचिंग क्या है? प्रोसेस फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफिक बिहेवियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोचिंग के अंदर कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और बिहेवियर्स। हम शायद बिहेवियर्स को अक्सर साइड पे कर देते हैं और बिहेवियर्स के बारे में हम काउंसलिंग पे चले जाते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड काउंसलिंग ऐसे, जिसको हम आगे जाके एलोबरेट करेंगे। सो कोचिंग इट इज़ अ प्रोसेस फोकस ऑन इम्प्रूविंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। जैसे हमने क्या रखा हुआ है, स्पिन बॉलिंग के लिए अलग कोच रखा हुआ है, हमने फास्ट बॉलिंग के लिए अलग कोच रखा हुआ है, हमने फील्डिंग के लिए अलग कोच रखा हुआ है। क्रिकेट टीम के अंदर ये मिक्स चल रहा है। सो लेट्स गेट दिस एग्जांपल्स एक्चुअली। अब वो जो स्पिनर है वो स्पिनर्स पे काम कर रहा होगा उसके शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे, क्योंकि ऑलरेडी जो बंदा टीम में आ चुका है तो वो स्पिन बॉलिंग कुछ हद तक सीख चुका है, तो उसे कहेगा बेटा दूसरा की प्रैक्टिस करते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इट इज़ अ प्रोसेस। नंबर 1 थिंग, कोचिंग इज़ अ प्रोसेस। आज डिटेल में इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि कोचिंग का अलग डिटेल में है, बट व्हेन टू कोच? नंबर 1, परफॉर्मेंस गैप्स हो, मिसिंग टारगेट्स आर डेडलाइन। जब भी परफॉर्मेंस गैप हो ही नीड्स कोचिंग। लेकिन सबसे पहले एवेल्यूएट करना कि यार परफॉर्मेंस मीट क्यों नहीं कर रहा। तो वही बात है कि यार एटीट्यूड का इशू है, कोचिंग का इशू है, शौक नहीं है या आता नहीं है। अगर आता नहीं है तो फिर आपका काम है एज ए कोच, लेकिन एटीट्यूड का इशू होगा फिर आपका काम है एज ए काउंसलर, ठीक। सो व्हेन टू कोच? परफॉर्मेंस गैप, मिसिंग टारगेट्स और डेडलाइंस। अच्छा, यहाँ पे एक और भी आप भी करेंगे। अक्सर हम कहते हैं ना रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हम जब सीनियर मैनेजमेंट के आगे बैठते हैं तो हम अक्सर अपने लड़कों के ऊपर डाल देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स पे डालते हैं। सर आपको तो पता ही नहीं जुल्फ़िकार का, उसका तो दिमाग ही ख़राब है। हाँ, दिमाग ख़राब है। दिमाग ख़राब है, क्यों ख़राब है? इंटरव्यू में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, CV भी तगड़ा है, सारी चीज़ें। तो एज ए मैनेजर क्या आप वो रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो परफॉर्मेंस गैप जब भी हो तो बजाय लड़के पे उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर उठाएं कि यार दिस इज़ माय जॉब कि इस लड़के से मैंने रिजल्ट्स कैसे लेने हैं। सो हैव यू अप्लाइड ऑल दी कोचिंग, मेंटरशिप या काउंसलिंग जो भी इसकी हैं वो आपने किया है या नहीं किया?
या सिंपल आपने टर्नओवर रेट प्ले करते रहे, इसको इधर निकाल दो उसको उधर डाल दो, ठीक है। एटीट्यूड और कम्युनिकेशन चैलेंज, जैसे बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, लड़के अच्छे होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन ये एक बिहेवियर है ना आपका, तो यू कैन वर्क ऑन हिज कम्युनिकेशन, ठीक है। उसकी लिसनिंग पे आप काम कर सकते हैं, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हैं आप। So there are so many things. So when to coach, performance gap, skill development and behavioral issue. What are the basic steps पे बात करूँ, although there are some popular models, grow model है, बेसिक मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स कोचिंग के एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ समरी क्या है कि पहले सेट क्लियर गोल्स, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर गोल्स एंड यूज स्मार्ट गोल। कि बेटा एक हफ्ते में हमने आपकी विंडो इंस्टॉलेशन को ठीक करवाना है, ठीक है। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोलीग है जो हमने स्टेप्स, वो परफॉर्मेंस डेविएशन है, बट यू हैव टू सेट एन ऑब्जेक्टिव क्लियर। बेटा एक हफ्ते का टाइम है, मुझे नहीं पता, तुम्हें विंडो इंस्टॉलेशन आ जानी चाहिए। आप लोग जो भी डिपार्टमेंट्स, आई डोंट नो व्हाट इज द आपके वो गोल्स उस तरीके से बनते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, देन प्रोवाइड फीडबैक, very important point. Provide feedback, use SBI model, that is situation, behavior and impact. Provide feedback, use SBI model. ये SBI मॉडल क्या है? सिचुएशन, बिहेवियर एंड इम्पैक्ट। कि बेटा सिचुएशन ये है कि आपको हम विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए भिजवाते हैं और आप विंडो इंस्टॉल करके नहीं आ रहे, ये आपको प्रॉब्लम आता है। ये सिचुएशन है बेटा, आपको विंडो इंस्टॉलेशन नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर एंड इम्पैक्ट। अब बेटा आप विंडो इंस्टॉल नहीं करके दे रहे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो बैठ गया, अब विंडो चल नहीं रही तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठ गया। आप उसको इस क्या कहते हैं, जो परफॉर्मेंस डेविएशन है उसका इम्पैक्ट बताते हैं कि बेटा अगर ये तुम नहीं करोगे तो ये मसला हो जाएगा, ठीक है। एम्पावर एम्प्लॉइज, हेल्प देम टू ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस एंड टेक ऑनरशिप। एम्पावर करें, डेलीगेट करें, ये भी एक अलग लंबा टॉपिक है कि अक्सर हम एम्पावर नहीं करते, हम डेलीगेट नहीं करते, हम सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं। ये अगली किसी प्रेजेंटेशन में शायद हम कवर करें। फॉलो अप रेगुलरली, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग गाइडेंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ऑन गोइंग गाइडेंस जिसे हम कहते हैं ऑन जॉब कोचिंग भी कहते हैं, ठीक है सर।